बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो कि छोटे बड़े सभी का बहुत फेवरेट होता है। और इसमें मैं आपको दूंगी कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स। अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर आपकी बहुत ही काम आने वाली हैं। तो आपने रेसिपी को ऐसे ही फॉलो करना है जैसा कि मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले यहाँ 1 कप नीम गरम जो दूध है उसमें 2 टीस्पून ईस्ट और 2 टीस्पून शुगर के मिक्स करके रख दिए थे मैंने। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ईस्ट जो है वो बहुत अच्छी तरह से फूल चुकी है। और यहाँ अब 4 कप मैदे में मैं 1 टीस्पून साल्ट डालूंगी और फिर इसमें 1 एग शामिल करूंगी। अगर आप एग नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसमें 3 to 4 टीस्पून योगर्ट के यानी कि दही, अगर आप वो भी नहीं डालना चाहते तो आप वो छोड़ सकते हैं। अब इसमें दूध का मिक्सचर डाल के तो आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर आपको लगे कि ये दूध का मिक्सचर कम है तो फिर आप इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ अब इसमें मैं 4 टेबल स्पून जो है बटर डाल रही थी, मेल्टेड बटर। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो फिर आप घी या ऑयल भी डाल सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास मौजूद हो। तो बस आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि जो आपकी डो है वो आपने जब गूंदते हुए जितनी भी चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो सब नीम गर्म हो, यानी कि दूध भी नीम गर्म हो, आपका पानी भी, और जो आपने अंडा इस्तेमाल करना है वो भी आपका रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ हो। तो डो को गूंदने के बाद आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए रेस्ट दे दें ताकि ये साइज़ में फूल कर डबल हो जाए। और फिर आप इसको जेंटली प्रेस करते हुए इसकी जो एयर है वो रिलीज़ कर दें। और फिर अब यहाँ पे मैं इसकी चिकन को मैंने मैरिनेशन लगा के रख दी थी पहले ही, चिकन टिक्का की। अगर आपको मेरी चिकन टिक्का की रेसिपी चाहिए तो मेरी सलाद की रेसिपी में सेम यही रेसिपी है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सारे घर के मसाले हैं जैसे कि हल्दी, नमक, गरम मसाला पिसा हुआ और कुटी हुई मिर्चें डाली थी और पिसी हुई मिर्चें और आधा नींबू का जूस। तो मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। और यहाँ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर करके पकने रख दिया है। तो जब ये हमारा चिकन पक जाएगा दोनों साइडों से तो फिर इसको मैं छोटे छोटे क्यूब्स में काट के तो रख लूँगी। तो रेसिपी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो इसलिए फिर मैंने इसकी मैरिनेशन लगाते हुए वीडियो नहीं बनाई थी, ताकि आपको अगर चाहिए तो मेरी जो दूसरी रेसिपी है आप उसमें से इस चिकन टिक्का की रेसिपी को देख सकते हैं। तो यहाँ आप पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। उसके लिए मैं एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी और फिर इसमें फ्रेशली चॉप्ड गार्लिक डालूंगी जो कि 1 टीस्पून के करीब है। और फिर इसको 1 मिनट पका लूँगी ताकि जो हमारा गार्लिक है उसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। तो फिर इसके 1 मिनट के बाद इसमें मैं हाफ कप टमाटो पेस्ट डाल दूँगी। तो टमाटो पेस्ट डालने के बाद इसमें 1/4 टीस्पून साल्ट, हाफ टीस्पून पेपर पाउडर और हाफ टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टीस्पून चिली पाउडर और हाफ टीस्पून ही ओरेगानो डालूँगी मैं। और 5 मिनट इसको पकाना है अच्छी तरह, थोड़ा सा पानी डाल के। तो जब ये पक जाए तो आप चूल्हे को बंद कर दें। यहाँ मैं अपनी जो सब्जियां हैं वो काट रही हूँ। आपके पास घर में जो भी सब्जियां मौजूद हो या जो आपके बच्चे आप पसंद करते हो वो सब्जियां आप डाल सकते हैं। तो टमाटर को काटने से पहले आपने इसके सीड्स जो है वो निकाल देने हैं और फिर आपका इसमें जो सख्त वाला हिस्सा होता है सिर्फ उसी को पिज़्ज़ा में लगाना है। पिज़्ज़ा बनाते हुए आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। बहुत से लोगों को कंप्लेन होती है कि उनका जो पिज़्ज़ा है वो नीचे से जल जाता है। तो उसके लिए आपको अगर ज़्यादा है तो आप जिस ट्रे में पिज़्ज़ा बेक कर रहे हैं उसके नीचे आप कोई भी प्लेट या जो पिज़्ज़ा ट्रे है उसको आप डबल कर दें। यहाँ मैं ओवन को प्रीहीट होने के लिए छोड़ रही थी। मैंने इसको 45 मिनट्स के लिए कर दिया था ऑन 180 डिग्री पे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ट्रे को नीचे रखा हुआ और कूलिंग रैक को ऊपर। तो आपने भी ऐसे ही करना है, जो रैक है आपका उसको मिडल में ही होना चाहिए और ट्रे को नीचे में, जिसके ऊपर आपने पिज़्ज़ा बेक करना है वो आपका रैक मिडल में हो। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपका पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है तो जो रैक के नीचे हमारा ट्रे होता है उसमें आप 1 से 2 गिलास अगर पानी डाल दें तो जो हमारा पिज़्ज़ा है वो जलेगा भी नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट भी बनेगा। और यहाँ मैंने पैन को ग्रीस कर लिया था और इसमें मैं जो हमारी रोटी है पिज़्ज़ा की वो मैंने बेल के लगा दी। और अब इसमें फोर्क की मदद से मैं छोटे छोटे सुराख कर रही हूँ। आप नाइफ की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर सबसे पहले इसमें मैं पिज़्ज़ा सॉस लगाऊंगी
और अगर आपके पास घर में टोमेटो पेस्ट नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली टमाटर लें, उनको छीलें, ग्राइंड करें और बाकी के जो प्रोसीजर मैंने आपको दिखाया है उसी तरह आप पिज़्ज़ा सॉस घर में भी आराम से बना सकते हैं। यहाँ मैं मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। चेडर चीज़ का जो टेस्ट है वो ज़्यादा क्रीमी होता है, तो इसलिए मैं दोनों ही डालती हूँ। यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक ज़्यादा कम जितना भी चाहे चिकन डाल दें और सब्जियां जो आपने काट के रखी हुई थी वो। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई डिश पहली दफ़ा ट्राई करें तो आपके पास जब भी फ्री टाइम हो तो आप उसी दिन ट्राई कीजिए, ताकि आपका जो सारा फोकस है वो आपकी नई ट्राई की तरफ हो, यानी कि जो आप नई डिश ट्राई करने जा रहे हैं उसकी तरफ। जब भी कभी हम कोई काम जल्दी जल्दी में करते हैं या हमें डर होता है कोई गेस्ट आने वाले हैं तो हमारी चीज़ मोस्टली उसी टाइम ख़राब हो जाती है। अगर आप पिज़्ज़ा पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाएं। पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपकी पिज़्ज़ा डो जो है वो बहुत अच्छी तरह से गूंदी हुई हो। तो मैंने पिज़्ज़ा को 180 डिग्री पे प्री हीटेड ओवन में 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर लिया था। तो ये जो पिज़्ज़ा है, अगर आपका ओवन अच्छी तरह से प्री हीट हुआ है तो 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आपका पिज़्ज़ा बेक हो जाता है। अगर आपका पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है तो आपको लग रहा है कि नीचे से हमारा पिज़्ज़ा जल रहा है तो आप फिर नीचे की जो फ्लेम है वो ऑफ कर दें और ऊपर की जो फ्लेम है जो ग्रिल वाली होती है आप उसको ऑन कर दें, तो जो आपकी चीज़ है वो मेल्ट हो जाएगी और फिर आप पिज़्ज़ा को बाहर निकाल लें। तो क्योंकि अक्सर लोगों को यही शिकायत होती है कि हमारा पिज़्ज़ा नीचे से जल जाता है और ऊपर से पकता नहीं है, तो उसका सिंपली यही तरीका है कि आप इसमें डबल ट्रे यूज़ करें, यानी कि पिज़्ज़ा पैन वाली ट्रे के नीचे आप एक और ट्रे रखें या प्लेट, तो कभी भी आपका पिज़्ज़ा नहीं जलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।